वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। इसी उत्सव उमंग के साथ आप सभी को गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में स्वागत है। चलिए आज हमारा प्रॉफिट लॉस का जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है आज उसे कवर किया जाए। जो इससे पहले जो 11 जो टॉपिक है हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज जो है 12वां टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। 12वां टॉपिक में जो है हमारा इसमें कुछ विविध प्रश्न है जो मतलब कि किस टाइप से आएंगे, अलग अलग प्रकार की जो सवालें रहती हैं इसको थोड़ा सा देखा जाएगी किस टाइप की। और जो ये हमारे ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसमें देखेंगे किस प्रकार की सवालें आ रही है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे आपको सामने कुछ सवाल है कि देखिए क्या है, विविध प्रश्न दिया है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। पहले एक बात को समझिए, जो पीछे लेक्चर है उसमें आप लोगों को बताए थे कि इसमें यह बताया जाता है क्वेश्चन की, जैसे कि संख्या दे रखा हो किसी वस्तु मतलब कि विक्रय की संख्या क्रय की संख्या दे रखा हो, तो जो विक्रय की संख्या है और क्रय की संख्या है, जो विक्रय के है उसको क्रय माने थे और जो क्रय के है उसको विक्रय माने थे, ठीक है। इसी तरह माने थे ना। तो अब देखिए ये जो हमारा है इसमें भी वही संख्या दे रखा है, इसमें प्राइस नहीं दे रखा है। इसमें क्या दिया है, संख्या दिया है, कितने नंबर्स दे रखा है कि 15 अंडों को सेल करने पर यानी बेचने पर, यानी कि संख्या दिया है 15 अंडा को बेचे 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो देखिए इसमें देखिए 15 अंडा विक्रय मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य है क्या दिया है 15 अंडा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसे सॉल्व कर रहे हैं सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो विक्रय मूल्य कितना दिया है 15 अंडा है, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको कंफर्म है कि जो विक्रय मूल्य है इसी को हम मान लेंगे कि यही कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसके बोले थे कि जो विक्रय मूल्य उसी को क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, यही हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। आगे देखिए ये क्या देखिए 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर हमारा लाभ होता है। तो अब देखिए यहाँ पे लाभ दे रहा है, ठीक है। जब लाभ 3 अंडों के बराबर देता है हमारा लाभ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा लाभ दे रखा है तो लाभ ले लेंगे कितना, लाभ हमारा दे रखा है 3 अंडे के बराबर, ठीक है। मान लिया लाभ कितना 3 मान लेंगे। अब इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत को बोल रहा है, तो चलिए लाभ परसेंटेज भी निकाल लेंगे हम। लाभ परसेंटेज निकाले, प्रतिशत लाभ को हम निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ देखिए 3 कहाँ रहेगा, लाभ ऊपर, और देखिए जो मेन होता है, मेन बताए थे क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना है 15 है। ये मत समझिए कि विक्रय मूल्य दे रखा है, नहीं, संख्या दिया है तो उसे क्रय मूल्य मानेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा कितना रहेगा, नीचे 15 और इनटू कितना हो जाएगा 100। यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 5 हो जाएगा, 5 से ये कर देंगे 20 हो गया, ठीक है। तो कितने परसेंट का हो गया, 20% की ये हमारा। देखिए कितना मजा आया सवाल लगाने में, इसे ना हमें ट्रिक याद करना है ना कुछ याद करना है। देखिए ये जो सवाल है ये ट्रिक पर लिखा है कि मतलब कि इसमें दे रखा है कि विक्रय के मतलब कि क्रय मूल्य यहाँ देगा, फिर यहाँ बटा में विक्रय मूल्य करके देगा, गुण पे 100 करके ऐसे सब लिखा रहेगा। इसे हमें विक्रय क्रय 100% करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम बेस को पकड़ेंगे उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि किस टाइप का सवाल है हमारा। चलिए देखा जाए नेक्स्ट जो हमारा है यह टॉपिक 12वां टॉपिक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, उसमें दिया था कि कितने परसेंट की हानि लाभ होगी, इसमें दिया है कि कितने परसेंट की हानि होगी। देखो 24 संतरे को बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। क्रय मूल्य देखा है, देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य रखा है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, सवाल को सेम उसी तरह सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या विक्रय संख्या दे रखा है, विक्रय संख्या कितना दे रखा है 24, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, जो विक्रय संख्या है इसको हम क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे, क्रय संख्या ही ले लीजिए, बस हमें मानना है इसे, ठीक है, इसे मानना है। चलिए अब बोला है कि 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि को पकड़िए। हानि कितने को हो रही है, हमें हानि हमारा हो रही है, देखिए हानि हो रही है 4 की, ठीक है, 4 की हानि हो रही है। निकालना क्या है, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। चलिए जिसको निकालना है वो कहाँ रहेगा, जिसको प्रदर्शित करना होता है उसको ऊपर रखा जाता है, और जो मेन होता है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो मेन हमारा क्रय है, तो क्रय कितना रहेगा 24 नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाई क्यों 100 से, क्यों परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से कटा देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा,
4 से कटा दिए तो हमारा 6 हो गया। अब 2 से कटा देंगे 3, इसे 2 से कटा देंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा। अब कितना आ गया, यहाँ पे जब इसको कटाएंगे तो 50/3% आ जाएगा, या इसको हम कटा देंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। या तो हमारा ये, या तो वो, या तो पॉइंट में ऐसे सब दिया रहेगा। ठीक है, अगर देखिए इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे टॉपिक पे दिया रहेगा, और इसमें एक टॉपिक सवाल है ऐसे ही दिया रहेगा, तो इसमें देखें कैसे किस टॉपिक का है। ठीक है, चलिए देखिए ये जो है हमारा सवाल, नेक्स्ट तीसरा सवाल, इसमें कुछ हमारा जो टाइप है बदला हुआ है, जिससे हमारा टॉपिक वही रहेगा। रामू 33 से बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए 11 से बेचकर 11 से विक्रय मूल्य ही दिया है, उसमें दिया था ना कि उसमें मतलब दिया था ना कि इतना सेब बेचकर इतना सेब के क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा था, चाहे लाभ दे हानि दे। ठीक है, इसे मान लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का दिया हुआ है। देखिए इसको हम कैसे मानेंगे, थोड़ी सी इसको चेंज करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका जो रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम याद रख के रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे विक्रय संख्या कितना दिया है, विक्रय संख्या 33 सेब दिया है। ठीक है, विक्रय संख्या कितना दिया है 33 सेब। अब कह रहे हैं कि 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि ये 33 को तो बेचा है, और क्या कर रहा है कि 11 को सेब के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कर रहा है लाभ कर रहा है। इसमें हमें पता नहीं है कि कितना हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखिए जो इसमें लाभ है, पहले देखेंगे लाभ जो है कितना है, 11 सेब के बराबर है, 11 सेब के। अब हम क्रय मूल्य मानना है, तो देखिए क्रय की अगर जो हम संख्या माने, क्रय मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्रय तो ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए ये विक्रय है तो हम क्रय मान लेते थे, इस विक्रय को हम क्या मान लेते थे, क्रय मान लेते थे, लेकिन विक्रय को क्रय मान लेते, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं मानना है। चलिए अब हम दूसरा क्रय ढूंढेंगे, कैसे निकालना है। तो क्रय आप मूल्य ले लीजिए। ठीक है, संख्या मत लीजिए, हमें मूल्य की जरूरत है। मान लीजिए कि 33 सेब बेचे हैं और 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखिए 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो मतलब दोनों विक्रय दिया है, इसको क्रय को मानने के लिए हमें इनको डिफरेंट करना पड़ेगा। तो हमें कितना आ जाएगा, 33 - 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 रुपये मान लीजिए। यहाँ पे बस मान सकते हैं। अब हमारा निकल गया क्या, जो क्रय है 22, लाभ कितना आ गया इतना, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, बस प्रतिशत लाभ, बस इतना ही बात को ध्यान देना है। तो प्रतिशत लाभ हमें निकालने के लिए ये क्या रहेगा, जो 11 है ऊपर रहेगा, ये जो क्रय है हमारा कहाँ रहेगा, नीचे, गुणते 100। चलिए 11 दूनी 22, 2 से कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है टॉपिक। ठीक है, अभी देखिए हानि पाएगा तो उसमें हमारा ऐड हो जाएगा। जैसे ये रामू 33 से बेचकर 11 से के विक्रय मूल्य, देखिए यही बस पकड़ में आएगा, इतना बेचा है फिर विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हुआ है। तो बस इस सवाल में ऐसे हम टॉपिक को ऐसे बदल लेंगे अपना जो इसमें है। ठीक है, अब रह गया बात कि अगर जो इतना से बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि दे दे, तो उसमें हम क्या करेंगे। इस चेंज को सवाल को अभी चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको बताते ही रहें। अगर जो हानि दे रखा है इसको पहले हम सेव कर, मतलब इसको उतार सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर जो हानि दे दे तो इसको हम कैसे मानेंगे। इतना विक्रय मूल्य के बराबर हानि, यहाँ पे मानेंगे हानि दे। ठीक है, मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। बताइए रामू को कितने प्रतिशत हानि हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुआ। इस टाइप को हम सवाल को देखेंगे। चलिए सॉल्व करें हम इसे। चलिए इतना प्रतिशत, ये देखिए अब यहाँ पे हानि, उसमें लाभ दिया था, इसमें क्या दिया हानि, सब वही टॉपिक रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे। विक्रय संख्या कितना है, ये क्रय हम नहीं मानेंगे, इसमें क्रय संख्या नहीं मानेंगे, इसको क्रय संख्या क्या करेंगे, हमें नहीं मानना है। ठीक है, लाभ हमारा है तो अब यहाँ पे हानि हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे हानि, ये हमारा हानि की संख्या कितना दिया है 11 दिया है। अब देखिए क्रय मूल्य जो है, अब क्रय मूल्य कैसे मानेंगे, देखिए
11.33 से बेचकर 11 सेर के विक्रय मूल्य के बराबर जब हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो क्रय मूल्य जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। देखिए कभी भी हानि हो गया, हमारा क्रय मूल्य अधिक होगा तभी तो हमारा विक्रय मूल्य कम दिया रहेगा, और उसमें ऐड करेंगे हानि को तो हमारा क्रय मूल्य आता है। तो वही चीज़ देखिए, क्रय मूल्य को हमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एक बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दें। कैसे हम ऐड किए हैं, किस बात के लिए, देखिए अगर जो मान लो, एक बात को ध्यान दें, क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य मान लो 50 रुपया, विक्रय मूल्य कितना दे दिया, विक्रय मूल्य 40 रुपया। अब ये मान लो नहीं दे रखा है हमारा, मान लो नहीं, हानि कितना दे रखा है, हानि दे रखा है हमारा 10। अब बताइए कि क्रय मूल्य को मानने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को मानने के लिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तब तो हमारा क्रय मूल्य आएगा, बिल्कुल आएगा। सेम इसमें भी है, देखिए इतना हमारा विक्रय मूल्य दे रखा है और 11 के हमारा क्या हो रही है, हानि के बराबर हो रही है, ठीक है, 11 के हानि के बराबर हो रही है, तो क्रय मूल्य मानने के लिए इसमें क्या करेंगे, बस ऐड कर देंगे, बस वही सवाल है पीछे वाला, बस थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अभी लाभ वाला जो था तो इतना बेचे और लाभ हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए घटाना ही पड़ेगा। जैसे देखिए मान लीजिए विक्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है 50, और यहाँ पे हानि दे रखा है हमारा कितना, नहीं लाभ दे रखा है, ध्यान समझिएगा, लाभ कितना दे दिया 10। अब बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य 40 दिया है, लाभ हमारा 10 दिया। कंफर्म होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 40 में से हम 10 को क्या करेंगे, घटाएंगे, 30 रुपया हमारा क्रय मूल्य होगा। तो जब लाभ हमें दिख रहा है और क्रय मूल्य दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें घटा कर, मतलब क्रय विक्रय मूल्य दे रहा है, लाभ दे रहा है तो क्रय मूल्य घटा कर निकालेंगे। विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, तो हमें क्या, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज इसमें क्या दे रखा है, विक्रय, फिर क्या दे रहा है, हानि दे रहा है, तो विक्रय दे दिया, हानि दे दिया, तो हमें क्या करेंगे, क्रय निकालने के लिए उसे हमें ऐड करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा 44 हो जाएगा, ठीक है, ये 44। चलिए अब प्रतिशत हम क्या करेंगे, हानि को ज्ञात करेंगे, प्रतिशत हानि कितना हो, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि कैसे हो जाएगा, हानि हमारा कितना रहेगा 11, और जो ये क्रय मूल्य कितना है 44, अब बोलते कितना है 100, 4 हो जाएगा, 4 से ये कटा देंगे, 4 2500 100, कितना हो गया हमारा 25%, आ गया आंसर। मजा आया, ये सवाल रहा, ठीक है। देखिए ज़्यादा इसमें मतलब कि सोचने वाली बात है ही नहीं, बस पीछे वाला टॉपिक है हमारा, क्रय विक्रय को ध्यान देना है बस यहाँ से। क्लिक करो, ठीक है। चलिए इसमें क्या दे रखा है, विवेक प्रश्न में हमारा नेक्स्ट जो सवाल है, चौथा सवाल देखेंगे इसमें किस टाइप का सवाल है। देखिए इसमें कैसे दे रखा है, दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 2 ठेला, ठेला समझ रहे हैं ना, ठेला चलाने वाला जो होता है 3 पहिया वाला, वही ठेला। एक व्यक्ति ने 2 ठेला 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। ठेलों का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए देखिए एक व्यक्ति है 2 ठेलों को ले लिया, कितने सौ रुपये में, 1500 रुपये में ले लिया, ठीक है। तो एक ठेला का क्या किया ना, किसी को बेचा 12% लाभ पर, जो दूसरा वाला ठेला है उसको बेच दिया 18% लाभ पर, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे लाभ पर बेच दिया। अब कहा जब हिसाब किया पूरे अपने 1500 रुपये पे, तो उसको कितने का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। तो वही बोल रहा है कि ठेला को कितने कितने रुपए में बेचा था। चलिए इसको 2 टाइप पे लगा के दिखा रहे हैं आप लोगों को, एक तो बेस पे, एक जो ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे उसको, ठीक है। चलिए सॉल्व किया जाए। यहाँ पे पहले ट्रिक प्लान करेंगे। मानिए कि फर्स्ट जो ठेला है, जो फर्स्ट ठेला है, ठीक है, फर्स्ट ठेला और सेकेंड ठेला, सेकेंड ठेला। जो फर्स्ट ठेला है ये ठेले को कितने रुपए में बेचा है, 12% लाभ पर, 12% प्रॉफिट पे, ठीक है। और जो सेकेंड ठेला है 18% लाभ पर, कितने पे, 18% प्रॉफिट पे, ठीक है। अब बताइए इन दोनों को कितने परसेंट पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, दोनों पे 15% की प्रॉफिट हो रही है, कितने, 15% की। तो अब बताइए 15% की प्रॉफिट हो रही है। अब इनको थोड़ा सा हम डिफरेंट करके देखेंगे। यहाँ पे इस सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सवाल को ऐसे देखिए, यहाँ पे कितने का आ गया, 3 का, यहाँ पे कितने आ गया 3% का, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशियो लगा देंगे, फिर उसके बाद रेशियो लगा लेंगे तो कितना का हो जाएगा, 3 घटा लेंगे तो एक ही बार 1:1 का अनुपात बनना है। कितने का बनना है,
1:n, फर्स्ट ठेला का 1, सेकेंड ठेला का 1 भी रेशियो, इतना का अनुपात हमारा बनना है। चलिए, जब इतना का अनुपात बन गया तो टोटल हमारा मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया है, 1500 दिया है। तो देखिए, जब अनुपात दिया रहता है 1500 दिया है तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे कितना, एक कितना हो जाएगा 2, फर्स्ट ठेला का निकालना है, फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 750 रुपये, हटाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट ठेला का हो गया, ठीक है। अब सेकंड का निकालना है तो सेकंड का भी हमारा एक ही है तो हमारा एक आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमारा आ जाएगा, तो यहाँ से इस टाइप से हम लगा देंगे, ठीक है, सवाल को। ठीक है, यहाँ से ये अनुपात लगाकर बस ये जो मूल्य है इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग भागों में बांट देंगे, ये हमारा रहा, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा हम बेस से लेकर चलें। मान लीजिए अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे सॉल्व किया था, ऐसे लिख मतलब 2 अनुपात दिया है ना, तो 2 पे कितना प्राइस दे रखा है 1500 रुपये, एक पर निकाल लीजिए, एक पर कितना हो जाएगा 750, डिवाइड करके इसे लिख देंगे 1500 बटा में 2, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 750 रुपये। तो एक का अनुपात कितना आया था, एक ही आया था, तो एक का भी हमारा कितना हो गया 750, दूसरे का भी अनुपात कितना है, एक ही है, उस पर भी हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसमें। तो थोड़ा सा हम इसको बेस पे लेके चलें कि वो हमारा कैसे सवाल आएगा, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, आगे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ठेला दिया है ना, देखिए हमारा टोटल प्राइस कितना दे रखा है 1500 रुपये दे रखा है, टोटल कितना दिया है 1500 दिया है। एक हमारा प्राइस कितना है हमारा 100 रुपये मान लेंगे, दूसरा हमारा कितना हो जाएगा 1500 माइनस एक्स, ठीक है। ये पहला का x होगा, दूसरा का 1500 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे जो हमारा है x रुपये है, इसका 1500 माइनस x रुपये है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक पे हमारा कितना है, इस पे फर्स्ट है, ये देखिए ये हमारा कितना है, एक ठेले का हम x रुपये माने थे फर्स्ट वाला का, सेकेंड वाला कितना हो गया हमारा 1500 माइनस एक्स। मान लीजिए कि मूल प्राइस कितना 1500 दिया है, तो एक का x हो गया, एक 1500 माइनस एक्स हो गया। चलिए अब इसका हम निकालेंगे, एक पे कितना परसेंट का 12% का लाभ, दूसरे पर 18% का। चलिए एक्स हमारा क्रय मूल्य है इसका, मान लिया, ठीक है। एक्स क्या दे रखा है, एक व्यक्ति का इतना रुपए में खरीद कर और उसे 12% लाभ पर और उतना पर बेच दिया, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्रय मूल्य हमारा इतना इतना दिया है, तो अब क्रय मूल्य पर ही हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो एक पर 12% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 112 बटा में 100, ठीक है, एक ठेला। अब दूसरे कितना है प्राइस 1500 है, तो 1500 माइनस एक्स है, इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 18% की हो रही है ना। तो चलिए इतना का 18%, 118 बटा में 100। चलिए अब टोटल कितना है हमारा पैसा, टोटल 1500 था, इस पे कितना हो रहा है 1500, इस पे हमारा हो रहा है 15% का हो रहा है ना, कुल पर दे रहा है, कुल पर 15% का हमारा लाभ हो रहा है। तो चलिए 15 का हो रहा है तो 100 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बटा में कितना हो गया 100 हो गया। अब इस समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद हमारा x का वैल्यू आएगा, अलग अलग मान हमारा आ जाएगा, दोनों का निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। x का वैल्यू 750 आएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमारा बेस लंबा जाएगा, सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कतें होगी, ठीक है, गुणा भाग करना पड़ेगा, इसीलिए जो हमारा वो बेस था ट्रिक वहाँ पे हम लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें क्या था, तुरंत हमारा कितना परसेंट था 12%, एक कितना है 18%, दोनों का अंतर 12 का दिया है, रेशियो हमारा 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, कितना हो गया 1 रेशियो 1 का हो गया, तुरंत आ गया। तो अब 1 अनुपात 1 दे दिया, 1500 टोटल देते, यहाँ से कर लेकर लगा देते ट्रिक पे, तो वो उतना छोटा में हो गया। और ये हमारा थोड़ा सा बेस है, थोड़ा सा लंबा जाएगा पीछे देख रहे हैं। और कुछ टॉपिक का सवाल है कुछ टाइप का, तो इस पर टाइप का सवाल दे रहे हैं, ठीक है। हो गया देखिए इस टाइप का जो सवाल है हमारा विविध प्रश्न में, देखिए किस टाइप का मतलब दिख रहा है। जैसे कि इसमें कुछ जैसे कि तौल ओल पे कि कोई क्या होता है ना कि जैसे दुकानदार होते हैं कि उसी मूल्य पर अपना सामान को बेचते हैं, बाकी उनको फिर भी लाभ होता है, तो कैसे बेचते हैं, कुछ क्या करते हैं कि जो वाट है जो तौल है उसमें कम बेसी कर देते हैं, तो वहाँ से उन लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो उसी टाइप का कुछ सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है,
मतलब कि 10 रुपये में लाया है और 10 रुपये में ही बेच रहा है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है कि 10 रुपये में लाकर 12 रुपये में बेचेगा, तब उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ क्या होते हैं कि 10 रुपये में लाएंगे तो 10 रुपये ही बेचेंगे, कहेंगे हम 10 रुपये ही बेच रहे हैं। लेकिन जो ग्राहक हैं समझते हैं कि चलिए ये सस्ता दे रहे हैं, हम इसको लेंगे। तो सस्ता किस लिए दे रहा है, कैसे दे रहा है, देखिए इस बात को समझे। क्या करेगा, वो 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो बताइए वो पैसा तो कम नहीं ले रहा है, पैसा अधिक नहीं ले रहा है, बट क्या कर रहा है कि वो कम तोल कर देगा। 1 किग्रा नहीं तोलेगा, क्या करेगा, 900 ग्राम तोलेगा। बताइए 100 ग्राम का वाट लगा दिए, 100 ग्राम का पैसा 1 रुपये गया वहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का फायदा हो गया उससे। तो बताइए 900 ग्राम क्या क्या तोलता है। तो बताइए इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। तो बताइए इसके प्रतिशत का लाभ हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेन क्या है, 900 ग्राम तोल रहा है ना, तो देखिए प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। तो क्या करिए, अब बताइए कि टोटल हमारा कितना है, वो कितने पे अपना बेनिफिट ले रहा है, 900 ग्राम पे। तो 900 ग्राम हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। कितने परसेंट मतलब कितने का वो लाभ, मतलब कि कितने ग्राम का वो क्या फ़ायदा अपना मार रहा है। तो मतलब कि कभी भी टोटल देखिए 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम कोई वस्तु है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 900 ग्राम ही बेच रहा है, कितना 900 ग्राम बेच रहा है। तो उसका फ़ायदा कितने ग्राम का हुआ, 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ 100 ग्राम का। तो जो फायदा हुआ वही तो परसेंटेज होगा, 100 ग्राम का हमारा फायदा हो गया। अब पूरे प्रतिशत 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा। अब ये 9 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 100 को कटाएंगे तो 11 से 1/9% हमारा, ठीक है। ये हमारा 100, ठीक है। देखिए ये क्या किया बंदा, कि दुकानदार ये किया कि वो 1 किग्रा के स्थान पे 1 किग्रा नहीं तोला है, 900 ग्राम का तोल कर ही क्या किया, उसी मूल्य पर बेच पर इतना % का लाभ कमा लिया। और हम जानेंगे कि क्या करेगा, कि बहुत मतलब सस्ता दे रहा है, बहुत ईमानदार है, लेकिन कहाँ से वो बेईमानी करते हैं कोई पता नहीं चल, ठीक है। अब ये हमारा जो प्रॉफिट लॉस का ये वीडियो है, लगभग जो इसमें से टॉपिक या सवाल जो भी है सब अंत हुआ, ठीक है। इसमें से जो भी अब है तो रिवीजन में थोड़ा सा मतलब करा लिया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा। बाकी लगभग इसमें 12 टॉपिक कवर किया गया, और इसमें 12 टॉपिक में लगभग 35-40 सवाल भी हो गए, ठीक है। और फिर देख रहे हैं कि कौन सा वीडियो है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय किरण।